नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीतने के लिए जिद क्यों जरूरी है। हर एक व्यक्ति सफल होना चाहता है, हर एक व्यक्ति विजेता बनना चाहता है, हर एक व्यक्ति चाहता है कि सफल व्यक्तियों की लिस्ट में मेरा भी नाम शुमार हो। परंतु जो हर एक व्यक्ति चाहता है, क्या वो हर एक व्यक्ति सफल हो पाता है? सिंपल सा आंसर है नो, नहीं। जो व्यक्ति जीतते हैं, विजेता में कुछ तो खास बात होती है, कुछ तो वो भीड़ से अलग हट करके होता है। वो उसमें क्या ऐसी खास बात होती है, क्या विशेष चीज होती है जिसकी वजह से कुछ लोग सफल हो जाते हैं और बहुत सारे लोग आम जिंदगी जीते रहते हैं। वो है उनमें जीतने की उत्कट इच्छा, जीतने की लालसा, जिसे हम इंग्लिश में बर्निंग डिजायर बोल सकते हैं। जीतने की यह अदम्य लालसा व्यक्ति में दृढ़ संकल्प पैदा करती है और दृढ़ संकल्प एक व्यक्ति में आत्मविश्वास की लौ जागृत करता है और आत्मविश्वास ही तो व्यक्ति को मेहनत करने का जज्बा देता है। और किसी भी विजेता के लिए सर्वभूत केंद्रित मेहनत करना परम आवश्यक है। जीतने की जिद का अर्थ बच्चों की जिद जैसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब है किसी निश्चित गोल या टारगेट को अचीव करने के लिए खुद का खुद से खुद के लिए किया गया वादा है। अपनी इच्छा शक्ति को केंद्रित करके योग्यता, शक्ति एवं काबिलियत से भी बढ़कर अपने आप को आउट ऑफ कंफर्ट जोन में ले जाकर के दृढ़ संकल्प होकर के अपने गोल के प्रति डेडिकेट होना ही जीतने की जिद है। इसी जिद के बलबूते ही तो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स ने अंग्रेजी राज की नींव फैला दी थी। इसी जिद के बलबूते ही तो शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, महात्मा गांधी आदि बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने अंग्रेजी राज को भारत से उखाड़ फेंका था। यही तो जीतने की जिद थी जिसकी वजह से सदी के महानायक डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने भारत का, न केवल भारत का बल्कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान लिखकर भारत का भविष्य संवारने का काम किया था। निश्चय करो, एक विचार बनाओ, दृढ़ संकल्प हो जाओ, फिर देखो आपको जीत क्यों नहीं मिलेगी। जिद करने के बाद रास्ते स्वयं निकल आते हैं। कहते भी हैं जहां चाह वहां राह। याद रखना मेरे दोस्त, आपका गोल या टारगेट जितना बड़ा होगा, आपके सामने उतने ही बड़े स्ट्रगल होंगे, आपके सामने उतनी ही बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी, आपके सामने उतनी बड़ी मुसीबतें, डिफिकल्टीज आएंगी। कहते भी हैं नो पेन नो गेन। किसी लक्ष्य की प्राप्ति तभी सफलता मानी जाएगी जब अन्य सेम सिचुएशन में उस टारगेट को नहीं प्राप्त कर सके, परंतु आपने ऐसा करके दिखा दिया हो। क्या सक्सेस केवल एक बार की लक्ष्य प्राप्ति है? टारगेट्स हमेशा चेंज होते रहते हैं। जब लक्ष्य ही चेंजेबल है तो सक्सेस कैसे एक बार की लक्ष्य प्राप्ति हो सकती है? सक्सेस को एक बार की लक्ष्य प्राप्ति मानना हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल है। कहते भी हैं सक्सेस इज ए जर्नी नॉट ए डेस्टिनेशन, सो लेट्स एंजॉय इट कंप्लीटली। बहुत बार हम लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है कि क्या खुशी सफलता प्राप्ति की कुंजी है या सफलता खुशी प्राप्ति की कुंजी है। सफलता को कुछ मिनट्स में डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल है, परंतु फिर भी हम मोटा मोटा मान सकते हैं कि कोई व्यक्ति यदि अपने द्वारा किए जा रहे कार्य से संतुष्ट है, हैप्पी है, तो वह व्यक्ति सफल है। आपने जीतने की जिद की है तो उस जिद को पूरा करने के लिए अब तैयार हो जाएं। आज हर व्यक्ति जीतना चाहता है, आज हर एक व्यक्ति एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है, परंतु जीतेगा कौन? जीतेगा वही जो सबसे श्रेष्ठ होगा। और सबसे श्रेष्ठ कौन होगा? जिसमें अदम्य साहस होगा, जिसमें जीतने की जिद होगी, जिसमें भूख होगी आगे बढ़ने की, जिसमें टॉप पर जाने की ललक होगी। क्या आप हो तैयार जीत सुनिश्चित करने के लिए हमारे साथ? ड्रीमिंग इज नेसेसरी फॉर ए विनर बट एग्जीक्यूटिंग द ड्रीम्स टू रियलिटी इज मस्ट टू विन। इसका मतलब है विजेता के लिए सपने देखना आवश्यक है, परंतु जीतने के लिए उन सपनों को हकीकत में बदलना उस जीत के लिए परम आवश्यक है। ध्यान रखना दोस्त, आपकी सक्सेस जर्नी बहुत मुश्किल है। आपकी सक्सेस जर्नी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, मुश्किलें आएंगी ही आएंगी, परंतु आपको उन बाधाओं से बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बल्कि उनका पॉजिटिव एटीट्यूड से सामना करना है और उनका सॉल्यूशन करते हुए आगे बढ़ते जाना है। अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें और नेवर गिव अप को अपने मन ही मन हमेशा रिपीट करते रहें। हमेशा एक बात याद रखना दोस्त, आज का विजेता कल का लूजर था। आज जिस व्यक्ति को हम टॉप पर देखते हैं, आज जो व्यक्ति सफल हैं अपनी लाइफ में, वो अपनी जिंदगी में ना जाने कितनी बार फेल हुए हैं, परंतु जब वे फेल हुए हैं वे हर बार दोगुने तिगुने कॉन्फिडेंस से दोबारा उठ खड़े हुए हैं और अपने काम में पूरे आत्मविश्वास के साथ फिर से जुट गए हैं। तभी आज वो लोग सक्सेसफुल हैं।
एवरी विनर वॉज वंस ए लूजर। एक बार आप स्वयं ही सोचकर देखें, यदि आप रास्ते में आने वाली रुकावटों से घबरा करके, हार मान करके बैठ गए, तो क्या सफलता आपके घर आकर के आपके गले में वरमाला डाल देगी? नहीं ना। द डिफरेंस बिटवीन द इम्पॉसिबल एंड पॉसिबल लाइज इन ए पर्सन्स डिटर्मिनेशन। इसका मतलब है असंभव व संभव के बीच का अंतर एक व्यक्ति की दृढ़ संकल्प व मजबूत इच्छा शक्ति में ही निहित होता है। दोस्तों, एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी आप जीतने की जिद करो तो हमेशा जिद ऐसी होनी चाहिए जो आपकी सामर्थ्य या योग्यता के अनुरूप हो। यदि आपको एवरेस्ट पर चढ़ाई करनी है तो सर्वप्रथम आपको छोटी छोटी पर्वत श्रृंखलाओं पर चढ़ाई करने की आदत डालनी होगी। यदि आपको सीढ़ी के टॉप पर पहुंचना है तो आपको नीचे की प्रथम सीढ़ी से शुरुआत करनी होगी, तभी आप टॉप तक पहुंच पाएंगे। अर्थात अपने सामर्थ्य के हिसाब से अपना लक्ष्य निर्धारण करें और धीरे धीरे उन टारगेट्स को एक्सपेंड करते जाएं। हम यह बिल्कुल भी नहीं कहना चाहते कि सामर्थ्य और योग्यता में बिल्कुल भी वृद्धि नहीं की जा सकती, बिल्कुल की जा सकती है, परंतु वृद्धि की एक सीमा है और सामर्थ्य में वृद्धि बहुत धीरे धीरे हो सकती है। आपका पोटेंशियल अनलिमिटेड है, आपका कैलिबर अनलिमिटेड है, परंतु यह बहुत सारी परिस्थितियों पर निर्भर करता है, जैसे कि वृद्धि दर, लगन, निष्ठा एवं मेहनत। यदि आप बॉक्सिंग में विश्व विजेता बनने की जिद करें तो आपको सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उसके बाद स्टेट लेवल पर और फिर सबसे लास्ट नेशनल लेवल पर चैंपियनशिप जीतनी पड़ेगी। अदरवाइज आपको विश्व विजेता के साथ ना तो फाइट करने की परमिशन मिलेगी और ना ही आपको ऐसा करने की हिमाकत बिल्कुल भी करनी चाहिए, वरना आपके साथ ये हो सकता है। जीत की इस यात्रा में आपका नेक्स्ट स्टेप है, जीत के लिए हमेशा पॉजिटिव मेंटेलिटी वाले लोगों के साथ रहें। सकारात्मक सोच के व्यक्ति जीवन में नई बुलंदियों की ओर अग्रसर होते हैं। उनके जीवन में अपार सफलताएं, अनगिनत जीत एवं चारों ओर बेहद खुशनुमा माहौल रहता है। सकारात्मक सोच के व्यक्ति हर नेगेटिविटी में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेते हैं, जबकि नेगेटिव माइंडसेट वाले लोग हर अपॉर्चुनिटी में भी कुछ न कुछ नेगेटिविटी ढूंढ ही लेंगे। जीत के लिए पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोगों के साथ रहना क्यों जरूरी है, यदि आप इसके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो आप हमारा पिछला वीडियो स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल फॉर सक्सेस एंड हैप्पीनेस इन लाइफ देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने ऊपर आई कार्ड में दिया है। जीतने के लिए हमेशा आत्मविश्लेषण करें। जब हम जीत की इस यात्रा पर निकल पड़े हैं तो हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां, बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी और हम कई बार, ना जाने कई बार हम असफल होंगे। परंतु जब जब हम असफल हों तो हमें हमेशा अपना आत्मविश्लेषण करना है। आत्मविश्लेषण का अर्थ है स्वयं की कमजोरियों व खूबियों को जानना। बहुत सारे लोग जब कभी असफल होते हैं लाइफ में तो वो हमेशा दूसरे लोगों को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं। वो कभी किसी स्थिति विशेष को, कभी किसी व्यक्ति, किसी वस्तु इत्यादि को अपनी असफलता के लिए जिम्मेदार मानते हैं। बजाय इसके हमें ये देखना चाहिए कि हमने क्या कमियां छोड़ी है, हमने क्या गलतियां करी है, हम इस अपनी पराजय के लिए, अपनी असफलता के लिए कितने उत्तरदायी हैं। यदि हमारा ये एटीट्यूड रहता है तो दोस्त, असफलता की सीढ़ियां तो हमारी जिंदगी में आएगी ही आएगी, परंतु यदि हम आत्मविश्लेषण करते हुए, अपनी कमियों खूबियों को जानते हुए यदि उन सीढ़ियों पर लगातार चलते जाते हैं तो वे ही सीढ़ियां हमें एक दिन सफलता के उस दरवाजे तक जरूर पहुंचा देगी। How do you handle failures, man? Failures? Yeah. Failures are the most important thing in life because success doesn't teach you as much. It boosts your ego. जीतने के लिए आपको औसत से ऊपर तो उठना ही पड़ेगा। आपके द्वारा की गई मेहनत, कार्य करने की धुन, सफल होने की लिप्सा एक औसत व्यक्ति से बहुत अधिक होनी चाहिए, तभी आप लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। कड़ी मेहनत की आदत डालें, स्वयं को व अपनी दिनचर्या को मैनेज करें, अपनी आदतें बदलें, धैर्य बनाए रखें, प्रैक्टिकल नॉलेज लें, बुक्स पढ़ें, पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोगों का साथ रखें और हमेशा फोकस्ड रहें अपने टारगेट्स के प्रति। मेरे दोस्त, जिस इंसान को कभी उसकी भारी आवाज की वजह से रेडियो से रिजेक्ट कर दिया गया था, जिस इंसान को लोग लंबू लंबू कह करके चिढ़ाने की असफल कोशिश किया करते थे, वही इंसान है आज सदी का महानायक अमिताभ बच्चन। उनकी यह जीतने की जिद ही तो थी जिसकी वजह से उनकी पहली सुपरहिट मूवी जंजीर आने से पहले उनकी लगातार 16 मूवी सुपर फ्लॉप साबित हुई, परंतु उन्होंने कभी जीतने की जिद नहीं छोड़ी। (2006) में एक क्रिकेटर
कर्नाटका में रणजी मैच खेल रहा था। पहले दिन शाम को वह 40 रन बनाकर नॉट आउट रहा। शाम को उसे इस दुनिया की सबसे बुरी खबर मिली कि उसके पिताजी का देहांत हो गया, पिताजी की डेथ हो गई है। अब एक बेटे के लिए इससे बुरी खबर और क्या ही होगी। सभी ने एक्सपेक्ट किया था कि अब वह बंदा आनंद फानन में घर के लिए निकल जाएगा। कोच ने तो यहाँ तक डिसाइड कर लिया था कि कल उसकी जगह किसे खिलाना है, परंतु जिस बंदे में जीत की भूख हो वो बंदा ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। और वो शख्स, वो क्रिकेटर अगले दिन ना केवल अपना बैट लेकर मैदान पर उतरा, बल्कि वही बल्लेबाज ने उस दिन शतक लगा करके अपनी टीम को जीत दिलाई और उसके बाद अपने घर अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए निकला। वो शख्स कोई और नहीं, आज प्रेजेंट में टीम इंडिया के कैप्टन एंड वर्ल्ड के नंबर 1 बल्लेबाज विराट कोहली साहब हैं। इसे पागलपन नहीं तो और क्या कहोगे मेरे दोस्त। लाखों में से एक व्यक्ति के पास होती है जीतने की अदम्य इच्छा, जीतने की ललक, और जिसमें यह ललक होती है बनता है विजेता। क्या आप में भी है जीतने की यह जिद? अगर हाँ तो बधाई हो आपको, अगर नहीं तो देखिए इस वीडियो को बार बार रिपीट करके और अपने अंदर पैदा कीजिए एक जिद्दी इंसान, एक जुनूनी इंसान जो बदल दे इस दुनिया को अपने विचारों से, अपने एक्शन से। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर योर इमेंस लव एंड काइंड सपोर्ट।